हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। मार्केट पॉज एंड रिफ्लेक्ट मोड में है और मार्केट कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा है कि ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे और सबको वेट 2 अप्रैल का है। लेकिन इन लोग 2 अप्रैल का भी वेट नहीं कर रहे हैं। 25% टैरिफ लगाएंगे बोल रहे हैं ऑटो कंपनीज के ऊपर। तो इन लोग किस हड़बड़ी में है पता नहीं। तो देखने वाली बात यह है कि मार्केट कैसे इसको लेगा, कैसे क्या इसको दिखाएगा। लेकिन फॉर द मोमेंट तो प्रॉब्लम वाली बात है ऑटो कंपनीज को जो अमेरिका में अपना गाड़ी बेचते हैं। लेकिन देखना ये पड़ेगा, अगर मार्केट का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मार्केट में कई शेयर चढ़ रहे हैं, कई शेयर नीचे आ रहे हैं। लेकिन जो एफआईआई की बाइंग है उससे भी कोई मार्केट में इतना तेजी नहीं है कि मार्केट को उस पार ले जा पाए। क्योंकि एफआईआई की बाइंग तो आई, लेकिन बाइंग को इतनी ताबड़तोड़, इतनी तामझाम और इतनी कोई हैवी नहीं थी कि मार्केट को पूरा एक तरफा उधर इधर कर पाए। लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या होता है। लेकिन बात करेंगे अमेरिका की, तो अमेरिका वाले जब बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की 2 अप्रैल को हम लोग सब रिव्यू करेंगे, जो भी टैरिफ के ऊपर हम लोग फैसला ले चुके हैं। लेकिन इन लोग को 2 अप्रैल तक भी रहा नहीं गया। आज कल इन लोग रादर 2 अप्रैल से पहले कल इन लोग टैरिफ लगा दिए 25% ऑटो कंपनीज के ऊपर। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा मेरे को लगता है टाटा मोटर्स को, क्योंकि टाटा मोटर्स 20% की कितना वहाँ अमेरिका में बेचते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले समझते हैं कि टैरिफ होता क्या, क्योंकि टैरिफ हम लोग कई बार बात कर रहे हैं वीडियो में, लेकिन कई लोग को पता ही नहीं है कि बेसिकली टैरिफ होता क्या है। तो टैरिफ ये होता है कि अमेरिका लगाएगी इंपोर्ट ड्यूटी किसी भी ऑटो कंपनी के ऊपर जो अमेरिका में अपनी गाड़ी बेचेंगे। तो इससे होगा ये कि फॉर एग्जांपल अगर 10 लाख की कोई सी गाड़ी अमेरिका जा रही है बिकने के लिए, तो 10 लाख की गाड़ी अमेरिका में बिकेगी, लेकिन उसमें 25% टैरिफ लगा देगा यूएस गवर्नमेंट। तो गाड़ी हो गई 12.5 लाख की। तो सीधा सीधा बात यह है कि वहाँ का जो कंज्यूमर है उसको 12.5 लाख रुपए पे करना पड़ेगा टू बाय दी व्हीकल। तो देखने की बात यह है कि 25% उसको महंगा पड़ रहा है गाड़ी, तो वो दिमाग लगाएगा कि भाई 25% में महंगा गाड़ी ले रहा हूँ, इससे बढ़िया मैं कोई अमेरिकन गाड़ी ही ले लूँ। तो इसके पीछे पूरा बैक कैलकुलेशन है एलन मस्क का। एलन मस्क दिमाग लगाया है, एलन मस्क ही मेरे को लगता है पूरा ये सब जो 25% टैरिफ है उसका दिमाग लगाया है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो खाली साइन किए हैं, क्योंकि जो टेस्ला की भी सेलिंग है कार की वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, ड्रॉप आ रही है। तो नए नए लोग दिमाग लगा रहे हैं। बीच में एलन मस्क से गाड़ी खरीदे, टेस्ला की रेड कलर की सुपर कार खरीदे और देश दुनिया जगत में पूरा इन लोग वायरल किए, फोटोग्राफ लिए। एलन मस्क अपना चाबी खुद हाथ से दिए, वो लोग खुद कार को चलाया, बगल में एलन मस्क बैठे। तो कितना भी एडवर्टाइजमेंट कर लिया, लेकिन उसके बाद भी इन लोग का पटरी पे नहीं आया सेल। तो अब बोल रहे हैं कि हम लोग टैरिफ लगा देंगे 25%। तो टैरिफ लगाएंगे तो टाटा मोटर्स वाले को बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि 20% जो इनका रेवेन्यू है वो वहाँ से आता है अमेरिका से। तो कहीं ना कहीं तो वो प्रॉब्लम करेगा। लेकिन दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर। लेकिन इसमें अब कई एनालिस्ट रिपोर्ट निकल के आएंगे, तो उसमें एनालिस्ट रिपोर्ट वाले क्या बोलेंगे, जो कि मेरे को नहीं लगता कि पॉसिबल है। उन लोग बोलेंगे कि 25% टाटा मोटर्स वाले अपने कॉस्ट कट कर लेंगे, लेकिन 25% इज़ अ ह्यूज नंबर। 25% कॉस्ट कट होता नहीं है। सेकंड में लोग बोलेंगे कि अमेरिका में लोग अपना प्लांट बैठा लेंगे, लेकिन ओवरनाइट प्लांट बैठाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन ये सब बात आएंगी सामने, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता कुछ होगा। लेकिन एनी हाउ 3.5 साल इन लोग को सर्वाइव करना पड़ेगा टाटा मोटर्स वाले को, क्योंकि कुछ भी कर ले इन लोग को प्रॉब्लम तो देखने को मिलेगी ही। और इन लोग भी एकदम कट्टर हो गए हैं बोलेंगे अमेरिका वाले, क्योंकि इतना टैरिफ अगर लगाएंगे तो आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी वहाँ कंज्यूमर को, क्योंकि कोई सा भी गाड़ी उन लोग पहले खरीद रहे थे तो उन लोग को 25% रेट कम में मिल रहा था। 25% ज़्यादा में खरीदेंगे तो पता चल रहा है कि उन लोग डिफ़र कर दें कि अभी गाड़ी खरीदेंगे नहीं, हम लोग को ज़रूरत ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका में प्रॉब्लम है, जो लोगों को टैक्स मिलता है कम मिलता है वो भी नहीं मिलेगा ज़्यादा के चक्कर में। बट दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर एंड दिस इज़ हाउ आवर मार्केट रिएक्ट्स वाली बात है। लेकिन एक और समझने वाली बात है कि टाटा मोटर्स का अगर 2 मिनट समझें कि फाइनेंशियल्स, तो पी भी सिंगल डिजिट में है, ROC भी दमदार, ROE भी दमदार, सुपर क्लास कंपनी है। लेकिन इसमें PE इम्पैक्टेड होगा, क्योंकि जब इनका वहाँ पर प्रॉब्लम जाएगी अमेरिका में तो PE ग्रेजुअली बढ़ जाएगा और उसके बढ़ने के चक्कर में कंपनी एक्सपेंसिव लगेगा। लेकिन फॉर द मोमेंट तो कंपनी ठीक दिख रही है, लेकिन जो आगे प्रॉब्लम आएगी उससे चलते इनके सब चीज़ में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा इनके रेवेन्यू के फ्रंट पे। लेकिन एक चीज़ और बात करते हैं कि आज जो कंपनी गिरा 5-6%,
अगर ये 1000 के स्टॉक प्राइस रहता तो मेरे को लगता है कंपनी गिरता 10, 12, 15%, क्योंकि अभी इतना पिटाई हो गया है, इतना इन लोग कंपनी का शेयर गिर चुका है कि अब लोगों को लग रहा है भाई लोग इसको मारे तो कितना मारे, क्योंकि तो ऑलरेडी मरा हुआ है। इतना गिरने के बाद भी कितना गिरेगा वाली बात है, इसलिए आज 5-6% में रह गया। लेकिन अगर ये ऑर्डिनरी डे रहता, किसी बुल मार्केट वाले में रहता, कि जो भी चक्कर रहता, अगर 1000 का शेयर रहता तो मेरे हिसाब से आज ये कंपनी डाउन रहता 15% लगभग। लेकिन इतना डाउन होने के बावजूद, इतना डाउन था इसलिए ये आज बच गया। लेकिन धीरे धीरे करके मेरे को लगता है ड्रिफ्ट हो जाएगा, अगर इसके ऊपर कोई रिवर्स नहीं होगा डिसीजन तो देखना पड़ेगा क्या होता है। लेकिन अगर अमेरिका की पॉलिसी के ऊपर और बात करें तो अमेरिका वाले सब पूरे जितने भी वर्ल्ड में कंट्री सबके ऊपर प्रॉब्लम किया है, क्योंकि बीच में न्यूज निकल के कि जो BYD वाले हैं, BYD वाले जो हैं वो मैक्सिको में अपना प्लांट सेटअप कर रहे हैं। तो एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप फिर दिमाग लगाए भी, अगर ये मैक्सिको में प्लांट सेटअप कर रहे हैं BYD वाले तो मैक्सिको में गाड़ी बनाएंगे, मैक्सिको में गाड़ी बनाएंगे, उसके बाद वहाँ सेल करेंगे, फिर यहाँ से अमेरिका इंपोर्ट करेंगे, तो रादर एक्सपोर्ट करेंगे। तो इन लोग क्या दिमाग लगाया कि मैक्सिको में टैरिफ लगा दिए, उसके बाद कनाडा में लगा दिए, उसके बाद यूरोप में लगा दिए, तो सब जगह लोग टैरिफ लगाते चले गए। और मेरे को लगता है अगर टैरिफ लोग कम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम अमेरिका को भी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर को तो हायर प्राइस में खरीदना पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा कि क्या होता है। लेकिन फॉर द मोमेंट के लिए तो जो ऑटो कंपनीज है उसके लिए प्रॉब्लम है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रहा है टाटा मोटर्स के लिए। फॉर द मोमेंट के लिए यहीं तक रखते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।